रेस आ रही होती हैं। लिहाजा घर के अंदर बाहर आपने एसपीएफ वेयर करना बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक इंतहाई अहम होने वाला है स्किन के ऊपर और फेस पे आपके झुर्रियों के बारे में कि रिंकल्स क्यों बनती हैं। इसमें वी विल डाइव इनटू दैट और उसके काजेस क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, फिर उसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट क्या है और उसके बाद उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिएगा फॉर सच सॉर्ट ऑफ यूजफुल वीडियोस और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ, एक डर्माटोलॉजिस्ट। सबसे पहली बात यह है कि झुर्रियों की जो कॉमन रीजंस हैं उसमें हम जाएंगे तो सबसे पहले एक जेनेटिक रीजंस हैं कि कुछ लोगों में जेनेटिकली झुर्रियाँ जो हैं वो प्री मैच्योरली बनती हैं, जल्दी उनमें कोलेजन लॉस शुरू हो जाता है। एक तो ये वजह है और सेकेंडली आपका सन एक्सपोजर जो हमारे मुल्कों में ख़ास तौर पे लोगों को सन ब्लॉक लगाने का शऊर ही नहीं है। अगर शऊर है तो उसकी सही मकदार का ही नहीं पता कि कितना लगाना चाहिए, कितने घंटे के बाद लगाना चाहिए, इसका इल्म नहीं है। तो ये इसकी वजह से जनरली कोलेजन लॉस होता है, इलास्टिन लॉस होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो एक नेट की तरह नीचे से सपोर्ट होती है। तो ये लेट 20s में 1% कोलेजन लॉस जो है वो आम है अगर आप ये एसपीएफ नहीं लगाते। उसके बाद कुछ खाने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि लोग जो हैं वो एक प्रोसेस डाइट लेते हैं, ऐसी डाइट जो कि विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 से रिच हो, लाइक वेजिटेबल्स हैं, लाइक आपका फ्रूट्स हैं और फिश है। तो ये चीज़ें डाइट में शामिल नहीं करते, या स्लीप बहुत कम होती है जिसमें आपका जो स्किन के अंदर ब्रेक डाउन का अमल है, जो कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म है, वो बेसिकली कॉम्पनसेट होता है और जो स्ट्रेस रेडिकल्स हैं वो न्यूट्रलाइज करती है बॉडी, तो आप पूरा सो नहीं पा रहे होते, तो जिसकी वजह से भी जो एजिंग प्रोसेस है वो जल्दी शुरू हो जाता है। या बाज़ लोगों में स्मोकिंग करते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली आपका जो धुआं है वो आपकी स्किन को डैमेज कर रहा होता है। और यही कुछ देखा गया है, जो लोग ड्रिंक करते हैं अल्कोहल वगैरह, उनमें भी ये चीज़ देखी गई है कि ये रिंकल्स। अब आते हैं जी, रिंकल्स होती कितनी किस्म की है। सबसे पहले तो डायनामिक रिंकल्स हैं जो कि आपके मसल एक्सप्रेशंस के मसल होते हैं। लाइक आप गुस्सा करते हैं तो आपकी ये लाइंस हैं, आप हंसते हैं तो आपकी स्माइल लाइंस बनती हैं, क्रोफिट लाइंस बनती हैं। तो ये वो है जो कि मसल की मूवमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं। और एक वो है जो कि स्टैटिक है, जो कि मुस्तकिल पड़ी हुई है, वहाँ पे स्किन के कोलेजन का लॉस हो चुका है, वो स्टैटिक होती है। और तीसरी किस्म की जो है वो रिंकल फोल्ड्स है, वो कोलेजन और वॉल्यूम लॉस की वजह से होता है, जाए लाइक नेजोलेबियल लाइंस हैं। तो ये नेजोलेबियल लाइन उसकी मिसाल है कि जो कि रिंकल्स जो हैं वो आपके वॉल्यूम लॉस की वजह से बनती है। अब हम आते हैं कि हमें इसे करेक्ट कैसे करना है। पहले मेडिसिन डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। पहले तो लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं कि आपकी जो फूड है उसमें सब्जियों से, फलों से, ड्राई फ्रूट जिनमें के विटामिन ई बहुत ज़्यादा अच्छी मकदार में है, ओमेगा 3 होता है, और मीट है जिसमें पर्टिकुलरली फिश है जिसमें ओमेगा 3 होता है, फैटी फिश वगैरह में, तो उसके के साथ रिच होनी चाहिए बजाय प्रोसेस डाइट के। सेकेंडली आपकी जो नींद है वो कम से कम 7 से 8 घंटे आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए, ताकि वो तमाम ज़रर सा रेडिकल्स मालिक्यूल्स ख़त्म हो सके जो आपकी जल्द को डैमेज कर रहे हैं। तीसरा, अगर स्मोकिंग या ड्रिंक का मसला है तो वो उसको आपको क्विट करना पड़ेगा डेफिनेटली। और डाइट में आपको बोन ब्रॉथ वगैरह जो शामिल करना है, वो कोलेजन सप्लीमेंट लेने से बेहतर है कि आपको बोन ब्रॉथ जो है वो शामिल करें। उसके बाद एक चीज़ आती है जी, आपने कि एसपीएफ वेयर करना है कम से कम 30+ के ऊपर, और ये हर 2 घंटे लगाना है, घर के अंदर बाहर लगाना चाहिए। यही लोगों को समझ नहीं आती कि घर के अंदर भी अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी लाइट जो है वो विजिबल लाइट कम हो जाती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट्स जो है वो आ रही होती हैं। लिहाजा घर के अंदर बाहर आपने एसपीएफ वेयर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पानी पीने के साथ साथ आपको हाइलुरोनिक एसिड विद ग्लिसरीन या हाइलुरोनिक एसिड विद सिरामाइड्स, ये मॉइस्चराइजर्स आपको यूज़ करने चाहिए 1 और 2 टाइम्स अ डे। डेली आपको इसको प्रैक्टिस करना है। आपका जो स्किन का हाइड्रेशन है ये अंदर और बाहर से, फ्रॉम विदाउट एंड फ्रॉम विद इन, ये आपने उसको कॉम्पनसेट करना है। अब बात आ जाती जी रेटिनाइड्स की, जो विटामिन ए डेरिवेटिव है, मेन स्टे है हमारी एंटी एजिंग मेडिसिन के तौर पे। तो उसमें रेटिनोल जो है वो बड़ा एक कॉमन मॉलिक्यूल है, और रेटिनाइड्स जो हैं वो थोड़े बिट स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये रेटिनोल भी अंदर जाकर के रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जो लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग होता है। तो रेटिनोल जो जनरली वो 1.2 से लेकर के आहिस्ता बिल्ड करके तो 0.5 या 0.6 तक आप जा सकते हैं, बहुत आहिस्ता।
और उसको पैर टेस्ट करके लगाना चाहिए। ऑल्टरनेट नाइट्स में लगाएं, रोज़ाना नहीं लगाना। और इसके ऊपर आपने मॉइस्चराइज ज़रूर करना है, क्योंकि अदरवाइज़ ये वहाँ पे फ्लेकिंग काज करेगा, ड्राइनेस काज करेगा और आपकी सेंसिटिविटी डेवलप करेगा। इसमें अगर आपकी स्किन बर्दाश्त करती है तो आप ट्रेटिनाइन पे भी जा सकते हैं या आइसोट्रेटिनाइन पे, अदरवाइज आप रेटिनॉल इस्तेमाल करें मॉइस्चराइजर के साथ और दिन में एसपीएफ के साथ। अब आपने खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं, जो लाइक विटामिन सी है, ये हेल्प करता है कोलेजन सिंथेसिस में। कि आपने कोलेजन जो है बेसिकली पेप्टाइड से आना है। पेप्टाइड कहाँ से आएगा? आपके प्रोटीन से आएंगे। प्रोटीन कहाँ से? आपका गोश्त है, अंडे की सफ़ेदी है, इन चीज़ों से आएंगे। और इसको कोलेजन में बाइंड अप करना बंडल्स में, वहाँ पे विटामिन सी का रोल आ जाता है। तो आपको विटामिन सी या सिट्रस फ्रूट, ये लेमन फैमिली या जिसको सिट्रस फ्रूट कहते हैं, तो ये लाजमी आपने शामिल करने चाहिए। और वालनट्स या अखरोट शामिल करने चाहिए। उसमें ओमेगा 3 रिच होता है, जो कि बेसिकली इंतहाई अहम एंटी ऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करता है। ना सिर्फ वो आपके दिल की हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, बल्कि वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। उसके बाद हम प्रोसीजर्स की बात करें तो सबसे पहले एक बहुत जो कॉमन प्रोसीजर है वो बोटॉक्स का है। ये जनरली चेहरे के अपर हाफ पे लगाया जाता है, जहाँ पे डायनामिक होते हैं, लाइक ये क्रोफिट लाइन है, लाइक फ्राउन लाइन है जो माथे पे होती है। तो इनके ऊपर आपने जनरली बोटॉक्स जो है अपर हाफ पे लगाते हैं। लेकिन अगर जो स्मोकिंग लाइंस होती हैं, जिनको हम ये अपर लोअर लिप्स से नीचे, वहाँ पे भी बोटॉक्स इंजेक्ट किया जाता है। फिलर्स जो है वो लोअर हाफ के ऊपर आप लगाते हैं। और जो वॉल्यूम लॉस के लिए वहाँ पे आम तौर पे हाइलोनिक एसिड के जो फिलर्स हैं वो लगते हैं। और लाइक नेज़ोलेबियल लाइन, यहाँ पे आप उसको रिपीट कर सकते हैं। आफ्टर 6 to 9 मंथ रिपीट किया जाता है। इसी तरह बोटॉक्स को भी रिपीट करना पड़ता है आफ्टर अबाउट 6 मंथ। तीसरी चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है केमिकल पील। ये ग्लाइकोलिक एसिड 60% के साथ जो पील है ऑफिस के अंदर पील, ये इंपॉर्टेंट है। ये डर्मेटोलॉजिस्ट से करानी चाहिए और यूजली महीने के वक्फे पे 2 या 3 पील कराने चाहिए। और उसके बाद जो है वो 6 मंथ पे जाके आप सिंगल 1 पील पे जा सकते हैं। देन कम्स द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रीसर्फेसिंग लेजर, जिसके साथ आपकी जो एपिथेलियम है बहुत उसकी एक माइनर सी लेयर जो है वो स्किन की उठा दी जाती है। उससे सिग्नल जाता है आपके नीचे डर्मस में और वहाँ पे जो कोलेजन है वो दोबारा इंड्यूस होना शुरू हो जाता है, इलास्टिन बनना शुरू हो जाता है और दोबारा आपकी जो सपोर्ट है स्किन के लिए वो बेहतर हो जाती है। अब एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस वो है माइक्रो नीडलिंग। अब या तो माइक्रो नीडलिंग करेंगे या उसके साथ आप पीआरपी कर लें, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो इंसान के अपने ब्लड से लेकर के प्रोसेस करके बनाया जाता है सेंट्रीफ्यूज के अंदर, या पीआरजीएफ है जिसमें ग्रोथ फैक्टर ऐड कर देते हैं। इसी पीआरपी के अंदर ग्रोथ फैक्टर ऐड हो जाते हैं। थोड़ी सी कास्ट ऊपर जाती है लेकिन ये इट वर्क्स वेरी वेल। तो इसके यूजली 4 to 6 सेशंस जो हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं महीने के इंटरवल पे, और फिर 6 मंथली एक सेशन आपने करवाना है। देन कम द स्किन बूस्टर। यहाँ पे आप हाइलोनिक एसिड मॉलिक्यूल जो है लिटिल बिट ऑफ सिरामाइड्स के साथ बहुत लो कंसंट्रेशन में ये यूज़ होते हैं। ये ओवरऑल एक बहुत माइल्ड सा प्रोसीजर है, पूरे चेहरे के ऊपर इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये बूस्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ, ये बेसिकली इसकी जो बुनियाद है वो अंदर जा करके इंड्यूस करना है आपने कोलेजन को। तो हम हाइलोनिक एसिड के साथ सिरामाइड्स वगैरह या दूसरे कॉपर पेप्टाइड, इन चीज़ों को मिला करके हम इंजेक्ट कर देते हैं फेस पे, और उससे भी कोलेजन सिंथेसिस होती है और चेहरे की हाइड्रेशन और प्लम्पीनेस जो है और डूई फीलिंग जो है वो बढ़ जाती है। इल्मी जुस्तजू में मेरा साथ देने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।